हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 2 का सेक्शन सी जो जैक बोर्ड द्वारा जारी हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने मॉडल सेट 1 का 2 वीडियो और एक मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए और बी का वीडियो बना के इस चैनल पे लोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 2 का सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. In how many way can excursion party be chosen? कहता है कि 25 विद्यार्थी जो किसी कक्षा में हैं उससे 10 का चयन करना है भ्रमण दल के लिए। ठीक है, जिसमें से 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें ये निर्णय लिया कि या तो वो तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई शामिल नहीं होंगे। तो भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, क्वेश्चन यही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए सॉल्यूशन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये है 25। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्या है एक्सकर्शन पार्टी, ये है 10। ठीक है, यहाँ पर लिखें विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कुल बाद में लिखेंगे। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या हिंदी वाले लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि भ्रमण दल में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये इसका हिंदी है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसके साथ शर्त है कि आप देखो, कहता है कि व्हेन 3 पार्टिकुलर स्टूडेंट ज्वाइन द पार्टी then we have choose 7 more student out of remaining 22 student. Then this can be done in 22C7 ways, है ना। तो बच्चों, तो देखिए, अगर इसका हिंदी लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जब भ्रमण दल में तीन विद्यार्थी शामिल होते हैं तो शेष 22 में से 7 और विद्यार्थियों को चुना जा सकता है। तो
चुनने का तरीका ये हो जाता है Y-C7, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए क्या चीज़ है बच्चों कि जब 25 स्टूडेंट है, ठीक है, इसमें से 10 को चुनना है, तो जब 10 में से 3 अगर शामिल हो जाता तो 3 तो मेरा सिलेक्शन था ही, है ना, 1 से लेके 25 तक जो था, तो 3 1 2 3 तो सिलेक्शन है ही, तो ये 3 मेरा हो गया, तो रेस्ट बचता है 22, 3 हटाने के बाद, तो 22 में से 7 का सिलेक्शन करेंगे तो 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर ये तो हो गया इसका। अब इसी चीज़ को फिर दोबारा हम लोग लिखते हैं कि व्हेन, इसको रब कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, आप नोट कर ले, यहाँ यहीं से लिख सकते हैं, यही चीज़ मेन फिर लिखना है कि व्हेन 3 पार्टिकुलर स्टूडेंट not join the party, then we have choose 10 student out of remaining 22 स्टूडेंट। देखिए जब इसमें से 3 नहीं ज्वाइन करता है तो 22 बचता है, तो 22 में 10 को ढूंढना होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकेंगे दिस कैन बी डन 22C10। तो देखिए चुनने का तरीका है कि ये जो 25 स्टूडेंट है बच्चों और एक भ्रमण दल बनाना है ना। हिंदी आप इसको लिख सकते हैं, वही चीज़ है सेम, सिर्फ इसमें से लिखना है 10 लिखना है, 7 की जगह पे 10 लिख दीजिए। तो ये हो चुका है ना। तो चलिए इसको रब करते हैं। एक हो गया आपका तरीका हो गया 22C7 और दूसरा तरीका हो गया 22 से होगा 27 लिख दिए 22C10, ठीक है। तो ये जो तरीका है क्यों ऐसा हुआ कि अगर इसमें कंडीशन होता है कि 3 ऐसी जो है ठेठ विद्यार्थी था जो कि कहता है कि हम शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी शामिल हो सकते हैं, तो अगर शामिल होते हैं तो 3 तो वो कन्फर्म है कि शामिल हो गया, तो रेस्ट बचता है कितना 22 में से 10 का जो बनाना है तो 3 यहाँ हो गया तो 7 बनाए, तो 22 में से C7, ठीक है। वो तो 3 फिक्स था, अगर नहीं करता तो भी रेस्ट 22 बचता, बट इसमें 10 बनाना है, ठीक है। तो इसका लिख सकते हैं हिंदी, जब भ्रमण दल में 3 विद्यार्थी शामिल नहीं होगा तो शेष 22 बच्चे में से 10 को चुना जा सकता है, ठीक है। तो चुनने का तरीका ये हो गया 22C10। इसी का हिंदी लिख दिए, इसका हिंदी यहाँ पे है बच्चों, ठीक है। या तो हिंदी लिखिए या फिर इंग्लिश लिखिए, है ना। हमने लिख दिया, जाके हिंदी वाले बच्चे अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि सर हिंदी में बताइए, तो हम दोनों साथ साथ बता रहे हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखेंगे। तो ये तो मेरा अलग अलग निकल गया, बट कहता है कि तरीका टोटल कितना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, है ना, चुनने का अभीष्ट तरीका, है ना, तरीका। ये मेरा हो जाता है, देखिए एक निकला आपका 22C7 प्लस 22C10, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो आप देखो
कि ये जो मेरा होता है फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 22 माइनस 7 प्लस फैक्टोरियल 22 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 10 और 22 माइनस 10। चूँकि आप देखते हैं बच्चों कि ये होता है सिंस एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन आर और एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम लोग लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 22 है ना, इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू, पहले एक का लेते हैं, इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 है ना, इंटू 15। क्यों 15 छोड़े हैं देखिए अभी पता चल जाता है। ये हो गया 7 6 5 4 3 2 1 और ये 22 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15, इसीलिए 15 यहाँ पे छोड़ दें, ये कैंसिल हो गया। प्लस इसको भी ले लेते हैं हम लोग, देखिए 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू कितना 12 तक जाएगा ना, 12 बच रहा है इसमें से। 18 के बाद 17, उसके बाद आप ले लो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू आपका 13 इंटू फैक्टोरियल 12, नीचे हो जाता है 10 को ब्रेक कीजिएगा तो ये हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये बचता है रेस्ट 12 12 12 कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आएगा 170544 प्लस, आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, हमने सॉल्व करके रखा है, ठीक है। 646646 ये आता है मेरा टोटल। अब जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर होता है मेरा 817190, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। यानी इतना तरीका से हम 25 स्टूडेंट से भरमल दल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। तो बच्चे इसको रब करते हैं, ठीक है, आप नोट कर लिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आपका है सॉल्यूशन 16 का, कहता है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 881। चलिए ये कहता है एस इक्वल टू दिया हुआ है ना, सीक्वेंस दिया हुआ है, सिंस गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है, गिवन सीक्वेंस कितना है आपका, ये है 8 88 888 टू n टर्म्स, ठीक है। इसी का सम निकालना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको 8 करेंगे तो 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 2n टर्म्स, ठीक है। उससे 8 कॉमन लीजिएगा तो ये 1 हो गया, यहाँ पर डबल 1 हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल 1 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, ठीक है। इसके बाद इसको 9 से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 999 ठीक है, प्लस 999 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स तक, ठीक है। ये प्रोसेस है बच्चों, हो सकता है 7 पर हो, 6 पे हो, सब इसी तरह बनेगा, है ना। तो 8/9 और ये लिख सकते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं, इसको 10 स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, ये 100 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर इसको लिखते हैं 10³ -1, यानी इसको लिख सकते हैं 1000 होगा, 1 सब्ट्रैक्ट 999 चलता जाएगा 2n टर्म्स, ठीक है, 2n टर्म्स। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, 8/9 लिखते हैं और इसको
हम लोग करते हैं 10 लिखते हैं प्लस 10 स्क्वायर लिखते हैं प्लस 10 क्यूब लिखते हैं प्लस 2n टर्म्स लिखते हैं एक साथ, और माइनस लिखते हैं यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2n टर्म्स। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो ये बच्चों देखिए, ये मेरा जीपी में चूँकि कॉमन रेशियो इक्वल होता है, 10 स्क्वायर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 होगा, 10 क्यूब 10, तो हमेशा 10 आएगा, तो कॉमन रेशियो 10 हो गया। तो अगर ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है ना, एन टर्म, तो इसका जो सम होता है एस एन होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1, जबकि आर जो है 1 से ग्रेटर है, तो आर हमेशा 1 से ग्रेटर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 8/9, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं आर मीन्स 10 टू द पावर एन माइनस 1/10 - 1, ठीक है, ये हो गया। और इसका फर्स्ट टर्म है 10 ना, ए मीन्स 10, ये लिखे और इधर लिखेंगे 1 1 1 कितना टाइम है, n टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 8/9, इधर हो गया 10 और इधर हो गया 10 टू द पावर 9 - 1/9 माइनस n, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है, मल्टीप्लाई किए तो 80/81, ठीक है, और ये हो जाता है 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 8/9n, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों देखिए 17 बनाते हैं, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। देखो ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x + 7y - 3 = 0 and 2x - 3y + 1 = 0 दैट द इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द एक्सेस, ठीक है। तो देखिए समझते हैं हम लोग, ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, इस पे कोई दो लाइन है, ठीक है, एक दूसरे को कट करता है यहाँ पे, है ना। तो मान लीजिए ये लाइन 1 और 2 है, इसके इंटरसेक्शन से कोई जो है लाइन पास करती है ना, ये कोऑर्डिनेट O है, इधर हो गया x डैश, इधर हो गया मेरा y डैश। तो ये जो लाइन है 1 और 2, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करती है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट करती है, ठीक है। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the intersection of given lines, या कह सकते हैं लाइन passes through हम लिख सकते हैं गिवन लाइंस एंड इक्वल इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। तो लिख सकते हैं अभीष्ट रेखा का समीकरण जो दिए गए रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है तथा अक्षों
को बराबर बराबर अंतःखंड काटती है। यही इसका हिंदी हो गया। तो ये हो गया x/a + y/b = 1। चूँकि अंतःखंड काटने वाला रेखा का समीकरण x/a + y/b होता है ना, तो ये इक्वल करता है, इसलिए मेरा हो जाएगा इक्वल, यानी यहाँ भी a किया, यहाँ भी a किया। अब अगर a का वैल्यू मिल जाता है तो मेरा जो है यही मेरा लाइन का इक्वेशन हो जाता है। तो लिखेंगे x + y = a, एलसीएम ले ली, इसको रख लिए 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया समीकरण गिवन लाइन्स आर, ये लाइन कौन कौन सा दिया हुआ बच्चों? लाइन है मेरा 4x + 7y, 4x + 7y - 3 = 0, नंबर 2। एंड दूसरा है 2x - 3y, 2x - 3y, ठीक है, +1 = 0, ये नंबर 3 हो गया। ठीक है। अब निकालते हैं दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड 3, है ना। समीकरण रेखा 2 तथा 3 का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, हिंदी यही हो गया। रेखा यहाँ से, सॉरी, यहाँ से होगा रेखा 2 और 3 का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है। प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हैं बच्चों? ये तो समझ गए हम लोग कि ये 2 रेखा था, इसको रख लेते हैं 2, 3, है ना। 2 और ये 3 लाइन है, 2, 3 लाइन है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। और इसी का समीकरण निकालना है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट करता है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट और ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। तो अगर ए बी होता तो यहाँ पर समीकरण x/a + y/b, ये तो आप जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के क्या, दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या है मेरा, एक लाइन है 4x + 7y - 3 = 0 और दूसरा लाइन है 2x - 3y + 1 = 0। ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए इसको, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है 4x + 7y - 3 = 0, ये हो जाता है 4x और +6y और +2 = 0। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज किए, है ना। तो 4x कैंसिल। ठीक है। और ये मेरा कितना हो जाता है, 2 2 = 4, 6 हो गया। तो यहाँ पे हो जाता है y और ये हो जाता है -5 = 0। ठीक है। निकल नहीं रहा है जी 4x, लाइन लिखने में तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग -6y करना चाहिए ना, मल्टीप्लाई -6 हो गया और ये 2 हो गया, तब ये साइन प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 13y - 5, तो y = हो गया 5/13। ठीक है। कोई एक इक्वेशन ले लीजिए बच्चों, इक्वेशन फ्रॉम 2 4x + 7y - 3 = 0, है ना। पुट कर दीजिए y का वैल्यू, पुट y = 5/13, तो मेरा हो जाएगा 4x + 7 × 5/13
इक्वल टू 3, 3 को उधर ले गए तो ये हो गया 4x इक्वल टू 3 माइनस 35/13, तो ये 4x इक्वल टू 39 माइनस 35/13, तो यहाँ पर बचता है 4, है ना। इसको रब करते हैं बच्चों, चलिए। तो ये हो गया आपका 4x इक्वल टू 4/13, 4 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू हो गया 1/30, ठीक है। सिंस बाय क्वेश्चन लाइन passes थ्रू, ये अभिष्ट लाइन है, लाइन 1 passes थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू, इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा मेरा कितना 1/13 और कॉमा 5/13 ऑफ 2 एंड 3, है ना। प्रश्न से रेखा 1 प्रतिच्छेदन बिंदु से पास करती है, ठीक है। प्रश्नानुसार रेखा 1 दिए गए रेखा 2 तथा 3 के प्रतिच्छेदन बिंदु 1/13 और 5/13 से गुजरती है। देयरफॉर तब क्या करेगी, रेखा इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगी। तो रेखा 1 कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू मेरा है a, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर डालते सेटिस्फाई कर रहा तो मेरा हो जाता है 1/13 प्लस 5/13 इक्वल टू a, तो ये हो गया 6/13 इक्वल टू a, यानी a का वैल्यू निकल गया। a का वैल्यू पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। रब कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। पुट a इक्वल टू 6/13 इन इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 6/13, देयरफॉर 13x प्लस 13y इक्वल टू 6, यही मेरा लाइन हो गया अभिष्ट रेखा का समीकरण, ठीक है बच्चों। और एक तरीका होता है बच्चों, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका लिखने का तरीका है, अगर जानना चाहिए तो लिख सकते। ये जो इक्वेशन दिया है, अगर दो इक्वेशन होता है तो ax by प्लस सी प्लस लेमडा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसे लेमडा का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस है, बट एक ही प्रोसेस से भी रहना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग के फिर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 41 एंड 65 एंड हुज सेंटर इज वन ऑफ द लाइन इतना, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं बच्चों, चलिए देख ली कैसे बना। कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर, ये कोई सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन है, जो लाइन का इक्वेशन देता है बच्चों 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, और ये जो लाइन है, इसी लाइन पे इस जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर है। और इधर कहता है 2 पॉइंट है जो पास करता है। सपोज़ एक पॉइंट यहाँ है 4 1 एंड दूसरा पॉइंट कहीं पे ले लेते हैं, ये मेरा पास कर रहा है आपका 6 5। ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर ये है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। लेट
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, माना अभीष्ट वृत्त का समीकरण। ठीक है, यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है बच्चों। अगर इसमें से हम लोग जी, एफ और सी का वैल्यू निकाल देते हैं, पुट कर देते हैं, तो इससे मेरा रिक्वायर्ड सर्कल निकल जाता है। ये देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सेंटर क्या होता है, केंद्र जिसको कहते हैं, सेंटर जो होता है वो होता है -g और -f इस वृत्त का। ठीक है, रेडियस का जरूरत है ही नहीं, सिर्फ सेंटर का जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए, सिंस सेंटर ऑफ सर्कल passes, center of circle lies on the line 4x plus y equal to 16, है ना, then center satisfy the line। ठीक है, हिंदी लिखना चाहेंगे तो वृत्त का केंद्र रेखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर है तो केंद्र रेखा को संतुष्ट करेगा, रेखा को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो संतुष्ट करेगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हो जाएगा -4g, यानी -g लगा दिए, और इधर हो गया -f इक्वल टू 16। इसको लिख सकते हैं हम लोग बच्चों 4g प्लस f इक्वल टू -16। इसको इक्वेशन रख लेते हैं 2। ठीक है, अब देखिए, सिंस सर्कल passes through point, है ना, कितना से 4 1, देन चूँकि वृत्त बिंदु 4 1 से गुजरती है, तो जब 4x से गुजरेगी तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस, तो समीकरण 1 इम्प्लाई कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, 2f y का वैल्यू हो गया, इंटू लगा देते हैं, है ना, तो y का वैल्यू आपका कितना हो गया 1 और प्लस c इक्वल टू 0। ये फाइनली हो गया 16 प्लस 1 प्लस 8g 2a प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं बच्चों। ठीक है, प्लेस नहीं है, एक एक चीज़ याद रखना होगा, तो ये तो है ही, यही तो मेरा फाइनल आंसर है। तो ये मेरा हो गया कितना 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 हो गया। फिर सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट था बच्चों आपका 65.65, देन हिंदी यहाँ लिखी दी है, उसी को रिपीट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर 1 इम्प्लाई 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 प्लस 2f इंटू 5 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 36, ये हो गया 25 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0,
और ये हो गया मेरा 12G प्लस 10F प्लस C इक्वल टू 36 हो गया। तो इधर हो जाएगा 6 5 11, एक हाथ में रहा है 1 और 3 2 5 1 6 माइनस 61, इसको रखेंगे 4, इक्वेशन 4। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे ज़रूरत है सबका, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 2 इक्वेशन जो है वो है 4G प्लस F इक्वल टू माइनस 16, और एक इक्वेशन है 3 जो है वो है 8G प्लस 2F प्लस C इक्वल टू 0। फिर चौथा इक्वेशन आप माने हैं तो 12G है ना प्लस 10F प्लस C इक्वल टू माइनस 61। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बच्चों, ये माइनस 17 हो जाएगा 3 वाला है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 17। ठीक है, तो 3 4 हो गया। अब इसको रब कर सकते हैं, ये तीनों इक्वेशन अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए फ्रॉम 4 माइनस 3, समीकरण 4 में क्या करते हैं, 3 को घटा देते हैं। तो 3 को जैसे घटाते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा 12G प्लस 10F प्लस C माइनस 8G, साइन चेंज करते हुए लिखते हैं माइनस 2F माइनस C इक्वल टू, इधर लेफ्ट साइड में ये पहले लिख रहा है तो माइनस 61 और इधर माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आया। तो आप देखिए 8 है तो ये हो गया 4G, 10 में से 2 गया तो प्लस 8F, C कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर बचा इक्वल टू 17, अगर ले लेते हैं 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाता है 5 4 माइनस 44 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो 11 में से 7 के 4 और यहाँ बचा 5 एक, ठीक है 44। तो ये मेरा हो गया बच्चों माइनस 44। उसके बाद रब करते हैं इसको, 2 को वहाँ पे लिख लिए हैं, 3 भी लिख लिए, 4 भी लिख लिए। अब यहाँ पर FGC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, अगर हम 4 कॉमन ले लेते तो 4, तो यहाँ बचता है G प्लस 2F। ठीक है, और इधर हो गया माइनस 44, तो ये मेरा हो गया G प्लस 2F इक्वल टू माइनस 11। इसको इक्वेशन क्या रख लेते हैं 5। ठीक है, सॉल्विंग 5 एंड देखिए 2 ले लेते हैं, तो 5 तो मेरा हो गया आपका, 2 कितना है 4G प्लस F इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, और ये मेरा हो गया G प्लस 2F इक्वल टू माइनस 11। दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये तो मेरा हो गया, इसको करते हैं 1 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 2 से कर देते हैं सबसे बेहतर, इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 8G प्लस 2F इक्वल टू माइनस 32। ये हो गया G है ना प्लस 2F इक्वल टू हो गया माइनस 11। आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2F कैंसिल, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 7G, यहाँ पर घटाइएगा तो हो जाएगा, साइन 32 है तो माइनस 21, तो G का वैल्यू हो गया माइनस 3। ठीक है, G का वैल्यू निकल गया माइनस 3। इस G का वैल्यू 2 में डाल देते हैं है ना, पुट G इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, इन 2, इक्वेशन 2 में डालते हैं बच्चों G का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए रब करते हैं इसको। यहाँ से एक एक चीज़ आप नोट करते जाइए, समझते जाइए, बहुत आसान था, छोटा बोर्ड है। तो ये मेरा G का वैल्यू आप डालोगे 2 में तो क्या हो जाएगा, 2 इम्प्लाई 4 माइनस 3 प्लस F इक्वल टू माइनस 16। ये हो गया माइनस 12 प्लस F इक्वल टू माइनस 16, तो F इक्वल टू हो गया माइनस 16 प्लस 12। तो F का वैल्यू कितना निकलेगा, F इक्वल टू हो गया माइनस 4, F निकल गया। ठीक है,
तो किसी में सी वाला दिख रहा है ना, मान ली 3 ले लेते हैं, ठीक है। पुट g इक्वल टू -3 एंड f इक्वल टू -4 इन क्या ले लेते हैं 3। तो 3 वाला जो इक्वेशन है देख रहे हैं 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 17 है, -17 है, ठीक है। तो ये मेरा g का वैल्यू निकला 8 -3 प्लस 2 -4 प्लस c इक्वल टू -17, ये हो गया -24 और ये हो गया -8 प्लस c इक्वल टू -17। ये मेरा कितना हो जाता है 32 -32 इक्वल टू -17, ठीक है। इधर प्लस c, तो c का वैल्यू हो गया -17 प्लस 32, तो 7 है, इससे घटाइएगा तो 12 में से 7 गया 5, ये बचा 1, प्लस का साइन, c का वैल्यू 15 हो गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकला, ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे a, आप देखे थे, ठीक है बच्चों, सबको रब कर दिए, एक एक चीज़ आप नोट करते जाइए, है ना। तो चलिए देख लिए, इसमें 5 इक्वेशन हुआ, GFC का मान निकाल लिए हम लोग, GFC का। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पुट g इक्वल टू -3, f इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वैल्यू जैसे डालते हैं तो मेरा हो जाता है x² प्लस y² प्लस 2 -3x प्लस 2 -4y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। यही मेरा सर्कल का इक्वेशन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। ये तो 18 हो गया। अब 19 क्वेश्चन है बच्चों, रब करते हैं इसको, ठीक है। चलिए 19 में ये दिया हुआ है, गिवन प्रोबेबिलिटी है, गिवन प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, पीए दिया हुआ, ठीक है। पीए दिया हुआ है आपका 0.42, पीबी दिया हुआ है आपका, पीबी है 0.48 और पी ए इंटरसेक्शन बी है शायद, है ना। पी ए एंड बी, है ना, पी ए एंड बी कहने का ये दिया हुआ है आपका 0.16, यानी कि ये मेरा ए एंड है तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं 0.16। ये हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, एक नंबर कहता है पी नॉट ए, कहने का मतलब है पी ए डैश, और पी ए डैश होता है 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए का वैल्यू है 0.42, घटाइएगा तो 0.58 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है पी नोट, दूसरा है पी नॉट बी, तो उसी तरह पी बी डैश हो गया, इसका मतलब 1 माइनस पी बी, तो ये हो गया 1 माइनस पी बी का वैल्यू दिया हुआ 0.48, घटाइएगा तो 0.52, ठीक है। उसके बाद कहता है पी ए या बी, थर्ड नंबर कहता है पी ए और बी, इसका मतलब होता है और है तो यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए दिया हुआ है 0.42 प्लस पी बी दिया हुआ है 0.48, है ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आप निकाले हैं ये 0.16, सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 0.90 माइनस 0.16, है ना। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ बचा 74,
74, ठीक है। उसके बाद क्या है, .74, ठीक है आंसर, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए इधर अब कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। फिर कहता है पी ए यूनियन बी, ये हो गया 4 नंबर, पी ए यूनियन बी पे डैश, ठीक है, ये हो गया पी ए यूनियन बी पर डैश, तो इसको लिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो आप निकाल लिए, ये कितना निकाले पी ए यूनियन बी आप 0.74, तो इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 0.26। फिर कहता है आपका 5 नंबर पी ए इंटरसेक्शन बी पर डैश, तो इसका भी मतलब 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हो गया 1 माइनस इसका कितना पी इंटरसेक्शन बी 0.16 है ना, तो ये मेरा कितना हो जाता है, ये मेरा 4 बचा 9, तो 8, 0.84, ठीक है बच्चों। उम्मीद है वीडियो में आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ये मेरा विश्वास है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दबा के लाइक करना इसलिए ज़रूरी है कि लाइक से मेरा जो है उत्साह बढ़ता है ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।